Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about the type of labor market and characteristic of labor markets and dynamics of labor market. आपको पता है हम ऑलरेडी यूनिट 10 हमारा ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड इसके बाद हमारा पूरा कोड 55 यूनिट 10 सारी कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेबर मार्केट की क्लासिफिकेशन क्या है, आप थ्योरी कह सकते हो, देन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनामिक्स क्या है, क्या क्या डायनामिक्स हैं, क्या क्या ट्रेंड है, एंड उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे. अब हमारा अप्रॉक्स यूनिट 10 का 80% सिलेबस हो गया है एंड 20% बचा हुआ है एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो. आपको पता है आपके पास सिर्फ 40 डेज हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है. अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और फिर इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका पीवाईक्यू मैराथन भी हम स्टार्ट करेंगे. देन कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर. क्या है क्लासिफिकेशन? तो अभी हमने मार्केट तो पढ़ा था कि मार्केट क्या होती है, जहाँ पे हमारी लेबर है और जहाँ पे खरीदी भी जाती है. कौन खरीदता है? एम्प्लॉयर. एंड बेचते कौन है? लेबर खुद अपनी स्किल्स को. ठीक है, ये हमने लेबर मार्केट. उसके बाद हमने मार्केट के टाइप्स भी पढ़े थे. देन अब हम पढ़ेंगे कि यस और डिटेल में इसे थ्योरी बोलिए या क्लासिफिकेशन बोलिए, जो कि आपकी सिलेबस में एज ए मेंशन है. तो सबसे पहले ऑथर भी आपको पता होना चाहिए कि ड्यूअल लेबर मार्केट है, उन्होंने क्या है, ये किसने दी थी. तो आपको पता है ये किसने दी थी? हमारी पीटर बी डॉरिंगर एंड माइकल जे प्योरो. तो कुछ भी नहीं, आप इनका लास्ट नेम भी याद कर सकते हैं. इनका कंसेप्ट था कि जो हमारी मार्केट है ना, वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, मतलब 2 सेगमेंट में, मतलब 2 डिवीजन है उसके. फर्स्ट वन इज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी. प्राइमरी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी मार्केट होती है कि जैसे कोई एक हमारा कोई एक अच्छा वेल स्टेब्लिश कंपनी है, वहां पे हाई वेजेज है, स्टेबिलिटी है, लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं और वहीं पे विद इन द फर्म ही वहां पे हायरिंग हो जा रही है, प्रमोशन हो जा रहे हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. मतलब यू कैन से इंटरनल लेबर मार्केट विद इन कंपनी जो भी होता है वो सारा है. सेकेंडरी मार्केट क्या होगी? जहाँ लो वेजेज है, लोग हाईली में छोड़ के जा रहे हैं, कोई भी ग्रोथ नहीं है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल लेबर मार्केट. मतलब प्राइमरी मार्केट कहाँ होगी? जो फोकस्ड है हमारी. ठीक है, तो अगर आपको पता चले कि ड्यूअल मतलब लेबर मार्केट का कंसेप्ट किसने दिया है, तो योर नेम शुड बी बी डोरेंगर एंड जियो प्योरो. तो आपको सेगमेंटेड लेबर मार्केट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये दिया था. देखो इस तरीके से प्राइमरी में मतलब जो हमारी मार्केट है वो कैसी है? हमारी विद इन कंपनी है, जहाँ पे इनोवेशन है, ग्रोथ है, हाई वेजेस है, स्टेबिलिटी है, प्रमोशन है, एवरीथिंग इज एज मेंशन. अगर मैं कोई अच्छी कंपनी की बात करूँ, गूगल है, आपकी बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा भी है, बहुत अच्छी कंपनी है. ठीक है, तो इनका जो है वो प्राइमरी मार्केट है. और जो सेकेंडरी मार्केट है वहां पे क्या है? हाई टर्नओवर है, लोग एग्जिट कर रहे हैं. ठीक है, और वहां पे वेजेस भी नहीं है, वहां पे कोई ग्रोथ भी नहीं है, वो हमारी सेकेंडरी मार्केट कहलाती है. देन कम टू द सेकंड वन, नॉन कंपीटिंग ग्रुप. मैंने आपको डेफिनेशन भी पढ़ाया था, जो जेई कैंस थे उन्होंने बोला था कि लेबर मार्केट कोई सिंगल कंपटीशन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेबर हो और आपका कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक ही है कंपटीशन, ऐसा नहीं होता. उन्होंने बोला कि इनकी भी अलग अलग लेयरिंग होती है. सपोज करो जो वर्कर है वो वर्कर के साथ कंपटीशन होगा, जो उसका स्किल है, स्किल के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, सोशल क्लासेस के बेसिस पे. जो डॉक्टर है, जो विद इन कैटेगरी, उसका डॉक्टर के गायनों के साथ कंपटीशन होगा. ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट है तो उसके साथ होगा. अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक प्रोफेसर का कंपेरिजन करें एक स्वीपर से. ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था कि लेबर कोई सिंगल कंपटीशन नहीं है, ये डिवाइड की गई है नॉन कंपीटिंग, जिससे हम कंपटीशन कर ही नहीं सकते. जैसे मैंने आपको बोला एक मैनुअल लेबर कंपीट नहीं कर सकती एक ब्रेन वर्कर से, डॉक्टर या लॉयर से. तो यही इन्होंने बोला था. उन्होंने बोला मार्केट डिडंट इंटरसेक्ट. देन लुक एट दिस, देखो मैनुअल लेबर का मैनुअल, इससे इससे नॉन कम्पिटिटिव बोला गया है कि स्किल का स्किल के साथ रहेगा, मैनुअल का ब्रेन के साथ. अभी आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते. ठीक है, देन कम टू द बल्कनाइज्ड लेबर मार्केट. ये किसने दी थी? क्लार्क केन ने दिए थे. क्लार्क केन ने यूज किया था बल्कनाइजेशन. मतलब उन्होंने बोला कि जो इंस्टीट्यूशन रूल्स है, मतलब जो हमारी ट्रेड यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जो सीनियरिटी सिस्टम्स हो गए एंड जो गवर्नमेंट लॉ है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी लेबर है ना मार्केट को, उसको बहुत बहुत स्मॉल आइसोलेट में डिवाइड कर रखा है, मतलब ब्रेक कर रखा है. मतलब इनका कहना माना, मतलब इनका कहते हैं कि आपकी जो मार्केट है ना वो प्योरली आपकी सप्लाई और डिमांड पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है कि जस्ट अच्छा सप्लाई ज्यादा है डिमांड भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है. वो किस पे डिपेंड है? क्योंकि उसको पता है इतनी सारी रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, वो है तो उनके ऊपर ज्यादा है. तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मार्केटेड फोर्स है, तो वो अपने तरीके से फ्रीली काम नहीं कर सकते. मतलब यू कैन से कि जैसे कोई एक मार्केट है, एक लेबर है, एक सप्लाई है, जैसे इस तरीके से. तो ये इनके बीच में करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स.
लुक एट दिस इमेज, देखो लेबर मार्केट है और ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इस तरीके से सब बल्कनाइज ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर मार्केट जाने के लिए उसे बहुत सारे बैरियर्स को पास करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बल्कनाइज मार्केट, ओके। देन कम टू द इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मार्केट। आपको पता है डोरेंगे प्योर है, जो हमने अभी क्लर्क केर्न एंड जॉन के बेसिस पे इन्होंने भी दो तरह में डिवाइड किया था, ठीक है। वही अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनल मार्केट जो फिल फ्रॉम विद इन द फर्म, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कंपनी का, उन्हीं के बेसिस पे वहां की वैकेंसी फिल कर रहे थे। सपोज करो आई एम वर्किंग एज ए जूनियर एचआर, देन सपोज वैकेंसी निकली सीनियर एचआर की, तो आई जस्ट अप्लाई फॉर द सीनियर एचआर पोजीशन, इट्स कॉल्ड द इंटरनल लेबर मार्केट, ठीक है। जिसमें स्टेबिलिटी है, आपका हायर वेजेज है, प्रमोट है, और आपका जो परसेंटेज है वो बहुत लो है। एक्सटर्नल लेबर मार्केट क्या होगी, जे जॉब आर फिल्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट, मतलब अगर कोई वैकेंसी निकली तो आपने क्या किया, एडवर्टीजमेंट निकाला, जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जो जॉन डेवलप थे, उन्होंने इसको एज ए इंटरनल लेबर मार्केट को एज ए सब सिस्टम बोला गया था, जो उन्होंने बोला जो इंटरनल लेबर मार्केट है ना, वो किसके थ्रू गवर्न करती है भाई, वर्क रूल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब क्या क्या काम आने वाला है, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे वो इंटरनल लेबर मार्केट होती है। आपको पता चल गया ना इंटरनल लेबर मार्केट क्या होती है, जो हम विद इन कंपनी है हायर करते हैं। देन कम टू द ह्यूमन कैपिटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पे किसने दी थी, गैरी बेकर एंड थियोडर स्कल्स ने। द कंसेप्ट दे क्लासिफाइड द मार्केट बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन वर्कर। उन्होंने बोला कि जो हमारी मार्केट है, लेबर मार्केट, हमने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, हमने क्लासिफिकेशन किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्कर, मतलब कितना हम उस वर्कर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दो डिवाइड कैटेगरी करी थी, जैसे जनरल ह्यूमन कैपिटल एंड सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल। जनरल ह्यूमन कैपिटल क्या होती है हमारी, तो इसको यूजफुल इन ऑल फॉर्म, जैसे टाइपिंग, बेसिक कोडिंग, ये तो हर कंपनी में जरूरत पड़ती है आपकी। देन स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल, इसके लिए यूजफुल ओनली वन स्पेसिफिक हम। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, जो हमारी कैपिटल है उसे टू डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो हर जगह नीड है, जैसे आपने देखा होगा एक डाटा एनालिस्ट हो गया, टाइपिंग हो गया, कोडिंग, ऐसे ही जनरल में करा गया। स्पेसिफिक सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उसकी जरूरत है। तो आपको पता है कि जहां फर्म स्पेसिफिक लेबर मार्केट होगी वहां टर्नओवर बहुत लो होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्किल इज यूजलेस एल्सवेयर। सपोज करो मुझे एक कंपनी मिली है और मुझे एक पर्टिकुलर स्किल आता है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल है, तो वहां पे मुझे पता है कि अगर मैं कहीं और गया तो इस स्किल की मुझे जॉब नहीं मिलेगी, दैट्स व्हाई टर्नओवर इज वेरी लो। और जनरल है तो आपको पता है कि आज आप टाइपिंग इधर कर रहे हो, दूसरी जगह भी मिल जाएगी, ये है। देन अब हम इनका क्या क्या हमने स्टडी किया उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ड्यूअल सेगमेंटेड किसने दी थी, हमारी डोरेंगर एंड प्योर ने, आपको पता है, ठीक है। देन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, मैंने आपको बताया था प्राइमरी कौन होगी, जो हाई वेजेस है, स्टेबिलिटी है, जिसमें प्रमोशन है। सेकेंडरी जो होगी जो लो वेजेस है, टर्नओवर वेरी हाई। बल्क लाइन्स किसने दी थी, क्लर्क कार्ड ने दी थी। इन्होंने बोला इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, मतलब ट्रेड यूनियन के, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारी जो लेबर मार्केट है वो अलग अलग आइजो लाइन में डिवाइड हो गई। नॉन कंपीटिंग ग्रुप किसने दी थी, जेई केर्नेस ने। उन्होंने बोला कि यस, आप एक सिंगल कंपटीशन से नहीं कर सकते, सबकी एक अलग अलग लेयर होती है। उन्होंने बोला जो डॉक्टर है उसका डॉक्टर के साथ कंपटीशन होगा, जो टेक्नीशियन है उसका टेक्निशियन के साथ होगा, ठीक है। अब इंटरनल लेबर मार्केट या एक्सटर्नल लेबर मार्केट जो डिवाइड की थी वो हमारी डोइंगर, केर एंड डेवलप तीनों ने की थी। उन्होंने बोला कि जो इंटरनल लेबर मार्केट है वो किसके बेसिस पे, वहां के रूल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बेसिस पे। ह्यूमन कैपिटल किसने दिया था, हमारा गैरी बेकर ने दिया था। उन्होंने आपको मैंने बता दिया जनरल, जहां हर जगह उनको जॉब मिल सकती है, स्पेसिफिक स्किल जो एक पर्टिकुलर किसी फर्म में मिलती है। जॉब सर्च थ्योरी हमारी जॉर्ज स्ट्रिंगर ने दिया था, जो कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है। देन अब ये हमारा जो टाइप ऑफ लेबर मार्केट फिनिश हो गया टॉपिक। अब कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। तो क्या क्या हमारे इंडियन के, देखो आप भी अपने आप से रिलेट करो, आप देखो कि या में हम जो आप लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं, क्या हम इसमें से कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कौन सी कैटेगरी के, अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है या आउट ऑफ लेबर फोर्स है, आप भी अपना मतलब रिलेट करोगे जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये लेबर मार्केट इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है। देन फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर डुअलिज्म। आपको पता है कि जो हमारे इंडियन जो मार्केट है वो उनका स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। 90 मैंने आपको बताया था, अगर मैं प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, तो जो 90% हमारे जो इंडियन लेबर है वो कैसी इनफॉर्मल है, 10% सिर्फ
फॉर्मल है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ये हमारे इंडिया की रियलिटी है। तो इंडिया लेबर फोर्स इन अनफॉर्मल, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होगा, जिसमें आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, मतलब कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी पेड लीव नहीं है, नो एक्सेस ऑफ PFSI। आप भी मुझे बताइएगा कि आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है या तो आप स्टूडेंट होंगे, या आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या आप कहीं वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा आप क्या है, अगर फॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में, आप कमेंट करके बताइएगा। देन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर। आजकल क्या एक ट्रेंड आ गया कि बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, वो भी क्या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी नहीं देनी, उन्हें PF ESI, उन्हें परमानेंट जो हम देते हैं ना, एक तरह का एडिशनल जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं, उनसे वो बैक ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि अब तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर भी हो गया है। नीशे कमीशन ऑफ लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा नहीं साइज के बेसिस पे, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है कि आपको कोई सी भी कंपनी है, लेकिन आपको उसमें लैक ऑफ प्रोटेक्शन है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये हमारा इंडियन ऑफ लेबर मार्केट का पहला करेक्टर। देन लुक एट दिस इमेज, देखो 90% तो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, और नो PFI 10% है सिर्फ फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी। उसमें भी फॉर्मल सेक्टर में भी अब क्या हो गया है, इनफॉर्मलाइजेशन ऐड होने लग गया है, ठीक है। देन कम टू द सेक्टर इम्बैलेंस। मैंने आपको 3 सेक्टर पढ़ाए थे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी प्रॉपर देखी होगी, तो मैंने आपको बताया 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी क्या है, एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्सरी हमारी सर्विसेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेक्टर इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जो एग्रीकल्चर है वो वहां पर कम से कम 45% हमारे इंडिया के एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन वो 80% या 20% से कम GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। देन अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे, जो हमारा सेकेंडरी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो जैसे हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अनलाइक डेवलप्ड नेशन, इंडिया लेबर फोर्स शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब क्या है, जो इंडिया का जो ट्रेंड आया ना, वो उसने क्या किया, एग्रीकल्चर से इसमें नहीं आ रही मैन्युफैक्चरिंग में, वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, सर्विसेज में, ठीक है। जैसे कि अगर डेवलप नेशन में क्या होता है कि पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बाईपास कर दिया मैन्युफैक्चरिंग स्टेज को। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मिसिंग मिडिल। ये PYQ भी पूछा गया, तो मिसिंग मिडिल कौन सा है, हमारा सेकेंडरी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देन कम टू द लो प्रोडक्टिविटी। दिस इम्बैलेंस रिजल्ट, इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लो एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लिटिल वैल्यू। मतलब एग्रीकल्चर की बात करूं तो उसमें कम से कम 45% आबादी है, लेकिन ये कितना रहे, 18% है ना, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। आपको पता है सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिर्फ 20 to 25% एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो मोर देन 50% GDP दे रहे हैं, ठीक है। लुक एट दिस, लार्ज एंड क्राउडेड है, यहाँ से लोग जाके डायरेक्ट सर्विसेज में जा रहे हैं, ठीक है? आपको पता है ये क्या है, हाई प्रेवलेंस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा जो हमारे जो लेबर मार्केट में, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बहुत, हमारी जो लेबर मार्केट है उसमें बहुत कॉमन है। तो डिस्गाइज क्या होती है, जहाँ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोगों का काम की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और देन उसकी बात करो कि यहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नीड है 3 लोगों की, ठीक है। तो ये कहलाती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। देन इसमें ये 2 वर्कर जो है, इनकी जरूरत भी नहीं थी, अगर 3 लोग भी करते तो उतना ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर उन 2 वर्कर की क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी 0 हुई। ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जहां हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वहां पे लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है नॉन फार्म सेक्टर की। तो फोर्स फैमिली क्या करती है कि सारे मेंबर को इंगेज करती है कि यस, जितने भी लोग अवेलेबल है सब आ जाओ और फैमिली फार्म में काम करो, भले जरूरत हो या नहीं हो। तो यही हमारा हाईली प्रिवेलेंस है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर ये सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर। और आपको पता है ये अंडर जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की एक कैटेगरी है डिस्गाइज, जो कि एग्रीकल्चर में पाया जाता है। और ये जो 2 वर्कर है ना एक्स्ट्रा, उन्हीं की वजह से ये हो रहा है पॉसिबल। एजुकेशन पैराडिक्स में आपको ऑलरेडी बताया, जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज विद द लेवल ऑफ एजुकेशन, जितना हायर एजुकेशन है उतनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी बढ़ रही है। क्योंकि इलिटरेट वर्कर कैन नॉट अफोर्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो इलिटरेट है उन्हें तो काम करना ही है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉय नहीं रह सकते। एजुकेटेड यूथ हैव हाई रिजर्वेशन भी, क्योंकि जो हम जैसे जैसे आपने अगर ज्यादा अच्छी एजुकेशन ले ली, सपोज आप मास्टर कर चुके हो, तो आपका एक फिक्स हाई रिजर्वेशन वेज है कि यस, अगर इतना मिलेगा तभी मैं वर्किंग रहूंगी या रहूंगा। तो ये वेट किसका करे, व्हाइट कॉलर
जॉब्स के लिए। तो इस और तीसरा रीजन है स्किल मिसमैच, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लोगों को इंडस्ट्री को जरूरत है टेक्निकल स्किल्स की, लेकिन आपने नॉर्मल डिग्री दे रखी है, तो ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। देन लो एंड वॉलेटाइल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया फॉलो यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फीमेल है वेरी पुअर फैमिली की है, ठीक है, वो क्या करेंगी, पहले बढ़ेगा। सपोज करो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत इस तरीके से हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या पुअर फैमिली है, ठीक है, उनका अनएम्प्लॉय रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए जॉब करनी है। जैसे ही उनके पास वो आ जाएगा, इनकम आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, जॉब विथड्रॉ कर देंगे, तो डिप हो जाएगा, मतलब इनकम राइज होगी, सोशल स्टेटस के कारण उन्होंने जॉब छोड़ दी, ठीक है। देन तो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा लो हो गया। देन फिर वो हायर एजुकेशन, जो अर्बन फीमेल है वो हायर एजुकेशन करेंगी, फिर से अप्लाई करेंगी अच्छे जॉब के लिए, तो फिर से ये राइज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द यू शेप। आई ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। देन सोशल बैरियर्स, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, डबल बर्डन, अनपेड डोमेस्टिक वर्कर कीप मिलियन ऑफ वीमेन आउट ऑफ रिकॉर्डेड लेबर फोर्स। आपको पता है कि जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, आपने बताया जो घर पे काम करते हैं उन्हें तो कोई पैसा नहीं मिलता, तो ऐसी बहुत सारी विमेन्स हैं जो लेबर फोर्सेस के अंदर आती ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा हमारी फैमिली में हम खुद ऐसे करें तो कोई आपको पे, जो घर में हमारी माएँ काम करती हैं, तो उन्हें क्या कोई पे मिलता है, नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन है वुमेन के लिए स्पेशली, कि वो कितना भी काम करे लेकिन वो अनपेड है। इससे क्या होगा, मिलियंस ऑफ वुमेन लेबर फोर्स के अंदर आती नहीं है, तो एक तरह का डबल बर्डन हो गया ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। करंट ट्रेंड में क्या है, अब धीरे धीरे स्लाइट राइज इन रूरल फीमेल एज पर द 2024-25 की बात करो, धीरे धीरे जो रूरल एरिया की वीमेन है वो दोबारा से पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। एंड माइग्रेशन एंड सेगमेंटेड मोबिलिटी, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, आपको पता है ड्राइवन बाय पुश फैक्टर, पॉवर्टी इन रूरल एरिया रेदर देन द पुल फैक्टर, बेटर जॉब इन सिटी। लोग क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बेटर जॉब है सिटी में, इसलिए हो रहे हैं कि रूरल एरिया में गरीबी है, मतलब उन्हें मजबूरन जाना पड़ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, पॉजिटिव नहीं है कि अब उन्हें मजबूरी में अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है। देन सर्कुलर सीजनिंग माइग्रेशन, million of workers move from 6 month construction, harvesting and return home, remaining informal in both location। तो आपको पता है जो सीजनल माइग्रेशन होता है उसमें बहुत सारे वर्कर हैं जो 6 मंथ तक काम करते हैं, देन वो रिटर्न टू होम किया जाते हैं। तो रिमेनिंग, तो अब वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मली हो गया ना, यहाँ पे तो कोई उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई उनका परमानेंट नहीं है, तो इनफॉर्मल है, रूरल एरिया में भी अपना काम कर रहे हैं और बाहर भी जाके काम करें। नॉन कम्पिटिंग ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया जेई कैंडिडेट्स ने दिया था, इंडिया मार्केट जो है वो सेगमेंट किसके बेसिस पे, कास्ट, रीजन एंड लैंग्वेज, विच लिमिट ट्रू लेबर मोबिलिटी। आज भी एग्जिस्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि यस हमारा इंडिया वैसा है, तो इसके बेसिस पे भी हमारा नॉन कम्पिटिंग ग्रुप है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि माइग्रेशन है, मोबिलिटी है, सीजनल माइग्रेशन है, तो ये भी हमारे इंडिया का आज की डेट में है। देन कम टू द गिगिफिकेशन ऑफ लेबर मार्केट। अगर मैं आज के अपडेट की बात करूं, अब क्या आ गया, गिगिफिकेशन आ गया, मतलब अब क्या हो गया, एक नया टर्मिनोलॉजी अबाउट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ना, गिग वर्कर कौन होते हैं, गिग वर्कर जो होते हैं अपार्ट फ्रॉम 9 to 5 जॉब, जो इंडस्ट्री में काम करने के अलावा वो उसमें काम नहीं करते, वो उसके अपार्ट काम करते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गए, स्विगी हो गई, उबर हो गए, उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाली जो कि प्लेटफॉर्म वर्कर है ना। तो आपको पता है गिग वर्कर क्या होते हैं, सारे जितने भी उसके अलावा काम करते हैं, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए जो ऑनलाइन एल्गोरिथम के थ्रू काम कर रहे हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए। देन ये नया मार्केट में आ गया, तो ये अपने आप को क्या कह लेते हैं, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं या पार्टनर कहते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंडेंट है। तो अब हमारा जो नया कोड आया था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, फर्स्ट टाइम उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर है उन्हें किसमें, इंडियन लेबर लेजिस्लेशन में, उन्होंने बोला कि इन्हें भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक्चुअल में लेबर को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा आज की अपडेट। लुक एट दिस, देखो इनका किसके बेसिस पे होता है, ये अपना अलग ही है, ये आपने इतना एफिशिएंसी स्कोर किया या अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आप ऑनलाइन डिलीवरी कितने मिनट में करे उसके बेसिस पे इनको मिलता है। वीक कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपको पता है ट्रेड यूनियन मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू 10% फॉर्मल सेक्टर, अब इनफॉर्मल में तो है ही नहीं,
फॉर्मल में सिर्फ 10% है। पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ज्यादातर मेजर यूनियंस क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच हो जाती हैं, फिर पॉलिटिकल एजेंडा क्या होते हैं उनको प्रायोरिटाइज करती हैं रेदर देन द सोफ्ट लेबर इशू को। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज फर्दर वीकेंड द बार्गेन पावर रेगुलर वर्कफोर्स। आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट, अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग पावर को कम रेगुलर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं रूरल लेबर मार्केट, इसकी भी डिटेल में हम स्टडी करें तो रूरल लेबर मार्केट की बात करें तो सेक्टर डोमिनेंस, मैंने आपको बताया रूरल में क्या है, सबसे ज्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, नॉन फार्मिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिक क्लिंस हो गई, ग्रोइंग बट सेकेंडरी, ये ग्रो तो हो रहे हैं लेकिन सेकेंडरी, लेकिन सबसे ज्यादा रूरल में एग्रीकल्चर है। एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसा है, डोमिनेटेड बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एज यू कैन से द अनपेड फैमिली हेल्पर या कैजुअल लेबर कह सकते हैं, जो खुद ही अपना काम कर लिया उसके बेसिस पर, अपने आप को कोई भी हम पे नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट नेचर कैसा है यहाँ पे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रहता है या सीजनल रहता है। डिस्गाइज मैंने आपको बता दी, जहाँ जरूरत भी नहीं है वहां भी आप, आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं लेकिन आप सबको काम पे लगा रहे हो, हालांकि 3 लोगों में हो जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एक पर्टिकुलर खेती में पर्टिकुलर काम होता है एग्रीकल्चर में, वहां पे आप काम कर रहे हो, रिमेनिंग टाइम में आप खाली बैठे हो। देन फीमेल पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने आपको बताया रूरल में हायर देन अर्बन एरिया है ड्यू टू द नेसेसिटी, मतलब उनको नीड है, उनको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, दैट्स व्हाई देयर हाई फीमेल पार्टिसिपेशन। माइग्रेशन एक्ट एज ए सप्लाई हब, हाई रेट आउट माइग्रेशन अर्बन सेंटर डिस्ट्रेस, मतलब ऐसा माइग्रेट तो हो रहे हैं पर ड्यू टू द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो रहा है। देन कम टू द अर्बन लेबर मार्केट करेक्टरिस्टिक, सेक्टर डोमिनेंस कैसा है, सर्विसेज, आईटी, रिटेल, फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। एम्प्लॉयमेंट टाइप रेगुलर सैलरीड जॉब होती है एंड हब ऑफ द गिग इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया ना जो हमारे उबर जोमेटो ये सारे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो पर्टिकुलर स्किल कर रही है लेकिन लोगों के पास सिर्फ डिग्रियां हैं, उनके पास कोई भी इंडस्ट्री रेडी स्किल नहीं है। देन पार्टिसिपेशन, हायर रिजर्वेशन भेजे जाए, मैंने बताया ना कि एक पर्टिकुलर वेजेस के लिए उससे कम हुआ तो वो लेबर मार्केट में एंट्री नहीं करते। अर्बन यूथ आर मोर लाइकली टू स्टे अनएम्प्लॉयमेंट, वो बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड रह लेंगे लेकिन वो कम वेजेस पे काम नहीं करेंगे, वेटिंग फॉर सूटेबल जॉब कंपेयर टू द रूरल यूथ। रूरल यूथ को तो अपना पैसा कमाना है इसलिए वो काम कर रहा है। डुअलिज्म शार्प डिवाइड बिटवीन हाई एंड कॉर्पोरेट एंड अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनका एक पर्टिकुलर डिवाइडेंड है। देन कंपैरिजन टेबल, देखो अभी हमने रूरल में प्राइमरी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल, यहाँ पे क्या है रेगुलर और गिग वर्कर, यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये वेजेस स्ट्रक्चर मिनिमम वेजेस से लो भी काम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, ठीक है। देन लेबर मोबिलिटी हाई है, आउट माइग्रेशन, हाई इन माइग्रेशन, मतलब वो यहीं रहना चाहते हैं। देन एजुकेशन लेवल जनरल लोअर होता है, यहाँ का हाइयर होता है, ठीक है। देन अब आता है हमारा 2026 ट्रेंड, द चेंजिंग डिवाइड, जैसे रिवर्स माइग्रेशन इम्पैक्ट आया 2020 से 2024 के बाद की बात करूं तो ये फिर से रूरलाइजेशन आया सम लेबर के लिए। अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब फिर से वो अपने गांव वापस हो रहे हैं ड्यू टू द बेटर डिजिटल कनेक्टिविटी एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला चीज। दूसरा अर्बन गिगिफिकेशन, अर्बन मार्केट मूविंग अवे फ्रॉम रेगुलर सैलरी, अब वो रेगुलर जो सैलरी मिल रही थी अर्बन के लोग अब कहाँ जा रहे हैं, टास्क बेस्ड वर्कर, जैसे मैंने आपको बताया जोमेटो की है, आप अपनी डिलीवरी कर दोगे तो आपका इतना बोनस बन जाएगा, इतना पैसा बन जाएगा, तो इसके बेसिस पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। राइज ऑफ रूरल फीमेल एलफीआर, रिसेंट में अगर बात करें तो अब सरप्राइजली रूरल वुमेन एंटर कर रही है वर्क फोर्स में, मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आते हैं नए टॉपिक पे, न्यू डायनामिक्स ऑफ लेबर मार्केट। आपको पता है हमने टाइप्स पढ़े, देन हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े, अब हम नया डायनामिक्स क्या है लेबर मार्केट इन इंडिया। फर्स्ट मैंने आपको बताया राइज इन गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, मतलब कहीं ना कहीं जॉब बेस्ड एम्प्लॉयमेंट से अब हम कहाँ जा रहे हैं टास्क बेस्ड, कि यस आप इतना टास्क करिए और आप अपना अर्न करो, जितना हो सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। गिग वर्कर में आई ऑलरेडी डिस्कस, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये जेआरएफ में 100% आना है, मतलब आप मान के चलो नेट के पेपर में गिग वर्कर, क्योंकि ये यही करंटिंग है, लेबर कोड में यही मेंशन है, लेबर मार्केट में भी यही मेंशन है और इसे रिकॉग्नाइज भी किया गया, तो इसको अच्छे से पढ़ लिया। पर्सन जो वर्क करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वर्क अरेंजमेंट अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय, मतलब जो एक कंपनी में काम करते हैं उसके आउटसाइड में जो लोग काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसे गिग वर्कर कहते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या हो गए, थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए। तो आपको पता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया है, अब इन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी, इन्हें सोशल सिक्योरिटी फंड भी
प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि 1% to 2% के जो इनका टर्नओवर है उनके बेसिस पे इनको कलेक्ट किया जाएगा, देन इनको प्रोवाइड। देन एल्गोरिथम मैनेजमेंट, द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसीजर टू कोऑर्डिनेट लेवल। ये एक बात कहूँ ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये फिर से हम बैक इन डाटा में जा रहे हैं, कोई ह्यूमन मैनेज नहीं कर रहा। अब क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसी सेट कर रखी है कि उन्हें जो ह्यूमन, जैसे पहले क्या था कि हम लोग एक कंपनी में काम करते तो एचआर होता है वो देखता है, कोऑर्डिनेटर होता है वो देखता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे उन्होंने एक एल्गोरिथम मैनेजमेंट लगा दी, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसीजर कर दिया कि किसी को देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका मेंशन हो जाएगा, उसी के बेसिस पे फायर कर देंगे, अगर करेगा तो उसके बेसिस पे उसको रहेगा। न्यू मार्केट में बॉस क्या हो गया, ऐप हो गया, परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, पे डिटरमाइन बाई डेटा, नॉट अ ह्यूमन मैनेजर। मैंने आपको बताया था, अभी फिर से हार्ड एचआरएम आ गया है। पहले हम बिलीव तो करते हैं सॉफ्ट एचआर में, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, पर रियलिटी ये है कि आप अभी भी एज ए ट्रीट कर रहे हो लेबर को एज ए कमोडिटी की तरह, एज ए मशीन की तरह, क्योंकि आप इंसान की तरह तो नहीं देख पा रहे हो ना, ऐप के थ्रू ही उसका सारा परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो। इससे क्या होगा, डिजिटल टेररिज्म आ गई, मतलब अब क्या है कि अब एवरी सेकंड ऑफ ए वर्कर टाइम, जो वर्कर का टाइम है, डिलीवरी पार्टनर है, वेयर हाउस वर्कर है, ट्रैक कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। यस, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन काम कर रहा है, ठीक है। ये नया है एल्गोरिथम मैनेजमेंट, न्यू डायनामिक। देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इनफॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्या जो 10% भी है ना, उसमें भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल आ रहा है। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ए न्यू डायनामिक वेयर वर्कर इज हायर फॉर फिक्स पीरियड। अब क्या है कि एक नया आया है कि इतने फिक्स पीरियड के लिए हम उसे हायर करेंगे, ठीक है। ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स। फॉर्मल ट्विस्ट क्या है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर हैं वो भी सेम स्टैट्यूटरी बेनिफिट पाया जाएगा, पीएफ, ग्रेजुटी, ईएसआई एज ए परमानेंट वर्कर प्रोरेटा। आपको पता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 5 ईयर का था जब उन्हें ग्रेजुटी प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन उनका प्रोरेटा मतलब आपने कितना टाइम काम किया, अगर आपने 1 ईयर काम किया तो 1 ईयर के बेसिस पे आपका ग्रेजुटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय while giving some income security to the workers, this is the efficiency of middle ground between the contract labor and the परमानेंट जॉब। तो कहीं ना कहीं अगर आप टर्म जो फिक्स टर्म जो एफटी है उसमें भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया ना, अगर कोई जनवरी से दिसंबर 31 तक करता है तब भी उसे सारी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले। आपको पता है कि अब हमारी लेबर मार्केट का नया डायनामिक्स क्या होगा, रिमोट बेस्ड या हाइब्रिड वर्क डायनामिक्स होगा। रिमोट बेस्ड जब आप ऑनलाइन एक जगह पे मतलब बैठ के सारे काम ऑपरेट कर सकते हो। सबसे पहले लेजर इनकम ट्रेड ऑफ, मैंने ये डिमांड में भी पढ़ाया था कि रिमोट वर्क क्या है, फिर डिवाइस से रीडिफाइन हुआ है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ लेजर की दिखती है कि यस मुझे इस टाइम जो खाली टाइम है उसकी क्या कॉस्ट है। तो वर्कर क्या हो गए, अब ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जैसे वेजेस के लिए ना ऐसे वो फ्लेक्सिबिलिटी, यस मुझे इतना टाइम इतने में हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, मतलब वो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी रिमोट, मतलब ऑनलाइन के थ्रू काम करते हैं। तो इन्होंने ड्यूअल लेबर मार्केट को विद इन टेक के थ्रू 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द हाई एंड। हाई एंड क्या हो गया, जो रिमोट है, हाई पे है, ग्लोबल मोबिलिटी है, मतलब कहीं भी एक जगह पे बैठ के कहीं भी काम ऑपरेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, ये सारे हैं। दूसरा है सर्विस एंड, मतलब सर्विस एंड क्या होगा कि आपको फिजिकली प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, डिलीवरी हो गई, क्लीनिंग हो गई, ठीक है। ये कहलाती है हमारी रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क डायनामिक्स, मतलब ये ट्रेनिंग में आ रही है। देन मून लाइटिंग, मून लाइटिंग क्या होती है, जब एक नया डायनामिक आ गया जहां पर वर्कर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना रिमोट बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अब क्या करने लगे हैं, अब वो सेकेंडरी जॉब के लिए भी देखने लगे हैं। तो ये पहले जो ट्रेडिशनल जो पहले था ना, अब एक ही जॉब पे अब नहीं है, मून लाइटिंग में वो सेकेंडरी जॉब भी सर्च कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं वहां पे भी। Then technological substitution, AI and automation. Substitution effect, automation is no longer just for blue collar factory worker, now substituting white collar cognitive task. आपको पता है पहले क्या था कि जो ऑटोमेशन था वो सिर्फ ब्लू कॉलर फैक्ट्री वर्कर के लिए था, जैसे कोई एग्जांपल मशीन से काम कर रहा है, अब कोई मशीन आ गई उसने सारे ब्लू कॉलर वर्क को खत्म कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं जो नहीं, जो हमारे जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है, जैसे एचआर हो गया, अकाउंट मैनेजर हो गया, रिसर्च मैनेजर हो गया, आपने देखा गूगल जेमिनी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब हटा रहा है, व्हाइट कॉलर की जगह भी ले रहा है। जो कॉग्निटिव टास्क है, जो दिमाग वाले काम है, उनके लिए भी एआई अब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब एआई अब व्हाइट कॉलर की जॉब, पहले सिर्फ ब्लू कॉलर पे ही डेंजर जोन था, अब क्या होगा व्हाइट कॉलर वर्क के लिए भी हो गया। आपने देखा होगा पहले कंपनी में बहुत सारे एचआर होते थे, अब सिर्फ देखोगे एक ही एचआर मिलेगा, ठीक है। देन स्किल पोलराइजेशन, अब कहीं ना कहीं मार्केट किसी 3 टर्म्स में डिवाइड हो गई, हाई स्किल, लो स्किल एंड स्क्वीज मिडल। हाई स्किल क्या होगी,
कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब यू कैन से क्रिएटिव रोल है, जिनकी सबसे ज्यादा हाई डिमांड है, ठीक है, जिनकी हाई डिमांड है, मतलब जिन्हें एम्प्लॉय चाहता है कि ऐसे लोग मुझे चाहिए। लो स्किल कौन हो गए, मैनुअल इंटरपर्सनल सर्विस, ये हाई सप्लाई, मतलब ऐसी लेबर बहुत सारी है हमारी मार्केट में, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड इतनी नहीं है। स्क्वीज मिडिल मतलब रूटीन ऑफिस जॉब एंड डिसिप्लिन, एक कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ऑफिस जॉब किया और गायब हो गए। तो इन 3 तरह का हमारी मार्केट डिवाइड हो चुकी है। इस तरीके से देखो कहीं ना कहीं अब ये क्या कर रहा है, एआई जो हमारे जो ब्रेन वर्क थे, जो कॉग्निटिव स्किल के काम थे, वो भी अब ये धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देन फेमिनाइजेशन एंड ग्रीन जॉब, केयर इकोनॉमी एंड इंडिया पॉपुलेशन, ये डिमांड फॉर केयर लेवल, कहीं ना कहीं अब आपको पता है कि हमारी इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं केयर लेबर की डिमांड है सबसे ज्यादा। नर्सरी होगी, एल्डरली केयर हो गए, राइजिंग, धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो आपने देखा होगा ये सेक्टर बहुत बूम पे जा रहा है, और ये किससे डोमिनेटेड है, वीमेन। आपने देखा होगा जितनी भी चाइल्ड केयर जो होती है वीमेन होती हैं, जितनी भी हॉस्पिटल में नर्स जितनी भी होती है, फीमेल स्टाफ ही होता है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल ये हमारे वीमेन ज्यादा राइज हो रही हैं, ठीक है। बड़ों की जो केयर टेकर होती हैं, जो ज्यादातर साइकोलॉजिकल हैंडलिंग कर, मतलब जो भी इमोशनल टचअप देना होता है, वो ज्यादातर फीमेल होती हैं। देन केयर इकोनॉमी में फेमिनाइजेशन हो गया वीमेन का। ग्रीन जॉब, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इन द ट्रांजिशन टू द कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, सोलर टेक्नीशियन, ईवी इंजीनियर्स, कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है कि यस, आपने देखा होगा पहले लाइट कितना था, अब देखा हर इंडस्ट्री के ऊपर सोलर लगा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियर्स हो गए, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, चेंज हो रहा है। पहले क्या था, मैकेनिकल इंजीनियर है, ये है, धीरे धीरे हमारा ग्रीन जॉब की तरह आ रहा है, जहां एनवायरमेंट अफेक्ट ना हो। एंड ये चाहते क्या पता, जस्ट ट्रांजिशन इंश्योर दैट वर्कर्स डर्टी इंडस्ट्री जैसे लाइक कोल आर ट्रेन फॉर ग्रीन जॉब रेदर देन द लेफ्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो गया है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे एंटी जो हमारे वर्कर इंडस्ट्री है, जैसे कॉयल है, वहां पर आपको पता है पॉल्यूशन बहुत होता है, अब उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ग्रीन जॉब के लिए कि यस आप ऐसी जॉब करते जहां एनवायरमेंट हैम्पर ना हो, ना कि आप उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ दें, ठीक है। देन स्ट्रक्चर चेंज वर्सेस न्यू लेबर कोड, अब तो हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, हम जितने लेवल ऑफ पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि अभी एनटी ने हमारा सिलेबस अपडेट नहीं किया, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे जो 29 सेंट्रल लॉ थे, अब कहाँ आ गए, 4 लेबर कोड में आ गए, ठीक है। जैसे कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी कोड। और वेज का आपको पता है 50% ऑफ सीटीसी आ गया कि यस, आप पहले क्या था कि जो हमारा था कि यस अगर आपका 50,000 है तो आपको सिर्फ 10,000 पे ही आपके पीएफ डिडक्ट होता था। अब उन्होंने बोला अगर आपका 50,000 है तो 25,000 पे आपका बेसिक पे रहेगा, जिससे क्या हो गया, अब आपका टेक होम पे ज्यादा हो गया, मतलब अब एम्प्लॉयर को भी लाइबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। रजिस्ट्रेशन आपको पता है ई श्रम पोर्टल डिजिटल डायनामिक है, जो कि 40+ करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर डेटाबेस सोशल सिक्योरिटी डिलीवरी में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म कर दिया कि वहां पे जाके आप रजिस्टर हो सकते हो। तो ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ हमारा क्या बचा हुआ है, प्रॉब्लम इन लेबर मार्केट इन इंडिया और एक इकोनॉमिक सिस्टम बचा हुआ है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन आपका यूनिट 10 खत्म है। वो ऑथर द ड्यूल लेबर मार्केट थ्योरी, तो आप मुझे बताएं किसने ड्यूल लेबर मार्केट की थ्योरी दी थी, आपको पता है डोरेंगर एंड प्योर ने दी थी, ठीक है। और जॉन डेवलप था, इसने इंटरनल लेबर मार्केट को कंसेप्ट को दिया था, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। देन वो कॉइन बल्कनाइज लेबर मार्केट, बल्कनाइज लेबर मार्केट किसने दी थी, क्लेक केयर ने दी थी। आपको पता है जेई केयर ने क्या दिया था, नॉन कंपीटिंग ग्रुप दिया था, लेकिन बी आंसर है इसका। क्लेक केयर ने बोला था कि यस हमारी जो लेबर मार्केट है वो स्मॉल स्मॉल आइलैंड में डिवाइड। देन वो गिव नॉन कंपीटिंग ग्रुप थ्योरी, यस जेई केयरनेस ने दी थी नॉन कंपीटिंग थ्योरी की यस हम एक सिंगल लेबर कंपटीशन नहीं है, सबका एक अलग सोशल स्किल और लेयरिंग है जिसमें ही हम कंपटीशन कर सकते हैं। देन जनरल वर्सेस स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल किसने दिया था, तो आपको पता है गैरी बेकर ने दी थी कि यस हमारे पास 2 कैपिटल होती है, एक जनरल होता है और एक ह्यूमन कैपिटल। जनरल क्या होता है, जो हर किसी कंपनी में नीड होती है, जैसे टाइपिंग होगा। स्पेसिफिक जहां बहुत कम कंपनी में स्किल्स होते हैं, पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं जहां उन्हें एक पर्टिकुलर कंपनी में ही नीड होती है। देन आंसर जेरी। देन क्वेश्चन नंबर 5, वर्कर आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया जो वर्कर पहले के टाइम पे जो काम करते हैं उनके अलावा जो आउटसाइड काम कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें गीग वर्कर बोलते हैं। आंसर डी। देन अल्गोरिथम मैनेजमेंट क्या है, अल्गोरिथम मैनेजमेंट सोशल सिस्टम नो
ह्यूमन नो पैटर्न, डिजिटल टेलरिज्म है, मतलब ये क्या करती है, इसका खुद ही एक बॉस है और ये खुद ही ट्रैक करती है कि एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सारा ट्रैक होता है कि कितना डिलीवर हुआ, उसी के बेसिस पे वो परफॉर्मेंस देती है, उसी के बेसिस पे इंसेंटिव देती है, उसी के बेसिस पे बोनस देती है, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर गेट स्टैट्यूटरी बेनिफिट ऑन, किसके बेसिस पे, फिक्स अमाउंट नो, ओनली आफ्टर 5 ईयर नो, पहले था ग्रेचुटी में, नो बेनिफिट्स नो, प्रो डेटा के बेसिस पे, प्रो डेटा क्या होता है हमारा, जैसे आपने अगर 1 महीने 1 साल 2 महीने काम किया तो उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होके आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, तो योर आंसर इज बी। देन हाउ मेनी सेंट्रल लॉ रिड्यूस टू 4 कोड, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको पता है 29 सेंट्रल लेवल लॉ है जो कि आप 4 कोड्स में आ गए, जैसे पता है पहला इंडस्ट्री रिलेशन कोड, सेकंड ऑक्यूपेशन शिफ्ट हेल्थी कोड, देन कोड ऑफ वेजेस, देन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देन पोर्टल ऑफ नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, कौन सा पोर्टल है जहाँ पे सारे डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, श्रम सुविधा नो, ई श्रम पोर्टल है, ठीक है, ई श्रम पोर्टल है जहाँ पे आपका सारा डेटा बेस है। देन क्वेश्चन नंबर 10, फिलिप कर्व शो रिलेशनशिप बिटवीन, मैंने आपको बताया था शायद प्रीवियस वीडियो में कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जितना हाई इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, तो इसका बेसिस पे ये। थैंक यू सो मच। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, प्रॉब्लम ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज मेहनत करिए, अच्छे से क्रैक करिए जेआरएफ। अगर कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं हम PYQ मैराथन स्टार्ट करें इसके बाद, तो आप कमेंट में यस करिएगा। कम से कम मुझे 25 बच्चे चाहिए, तभी मैं लाइव सेशन कंडक्ट कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।